मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज दी थी, क्वेश्चंस डायरेक्टली स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो मुझे पहले पता नहीं था। हाँ जी, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरव गौतम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। तो ये भी हमारी वीडियो आज की कंटिन्यूएशन पे रहने वाली है, जो हमारी अचीवर्स टॉक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने अचीवर्स से जिन्होंने अपने ड्रीम कोर्स और ड्रीम कॉलेज को हासिल किया है। तो आज उसी कड़ी में हमारा ये वीडियो रहने वाला है बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो अपना एक ड्रीम नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे एक अचीवर से। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा अंशिका का कि वे अपने विचार आपसे साझा करें। और वेरी गुड इवनिंग अंशिका, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हैं, चलो अच्छी बात है। तो अंशिका, सबसे पहले आगे बढ़ने से मैं चाहूँगा कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें। आपका नाम क्या है, आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रही हैं, कौन से कोर्स में कौन से कॉलेज में आप ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका है और मैं शिमला से हूँ। करंटली मैं बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रही हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से, जो कि नेर चौक मंडी में है। अच्छा, तो शिमला से मंडी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? आपको पहाड़ों से डायरेक्ट प्लेन इलाकों में ला दिया? जी सर, सफ़र बहुत अच्छा था। अच्छा, ठीक है। तो बाकी बातें हम करते रहेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो आपका ये बीएससी नर्सिंग कोर्स है, तो वही आपने क्यों चुना? आपका ऑलरेडी एम क्या था और कैसे आपको मोटिवेशन मिली कि आप बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहेंगे? सर, जो मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट है वो सबसे पहले जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब आया था। मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसके बाद मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, बट 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिए। उसके बाद ही मैं नर्सिंग प्रोफेशन में आई। अच्छा, तो आपका मेन जो फोकस था वो बीएससी नर्सिंग की जगह आप एमबीबीएस परस्यू करना चाहते थे, तो वहाँ से फिर आपका इंटरेस्ट बीएससी नर्सिंग में बना, बिकॉज आप उसी फील्ड से एसोसिएट रहना चाहते थे। जी सर। तो मैक्सिमम जितने भी बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स होंगे, मेन उनका भी ड्रीम रहता है कि वे या तो एमबीबीएस कर लें या तो फिर वो उसी फील्ड से रिलेट करते हुए वे बीएससी नर्सिंग को परस्यू करते हैं। तो सबसे पहले अंशिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जो ये आपने तैयारी अपनी शुरू की, क्या आपने उसको पहले से ही अपने 12th के बाद से शुरू कर लिया था कम्पिटिटिव के लिए, या आपने जैसे ड्रॉप लिया? तो जो आपकी तैयारी थी आपने किस वे में अपनी शुरू की? मेरी जो तैयारी थी स्पेसिफ़िकली एमबीबीएस के लिए, तो मैंने 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बट बीएससी नर्सिंग में मैंने अपने सेकंड ड्रॉप में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सेकंड ड्रॉप में प्रिपरेशन? जी सर। अच्छा, तो आपको इंस्पायरिंग एग्रीकॉन का कैसे पता चला कि आप उनके साथ जुड़े? इंस्पायरिंग एग्रीकॉन में आपने बैच में आप एनरोल हुए, तो वो आपका अगर जर्नी के बारे में बताएं तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सबसे पहले इंस्पायरिंग एग्रीकॉन को यूट्यूब पर देखा था, जिसमें कि सर हमें बता रहे थे कि हम एमबीबीएस के अलावा अगर मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, तो वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि अंशिका ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रही हैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक से। ये हमारे प्रीवियस जो क्रैश कोर्स था उसमें एनरोल्ड थी, इन्होंने अपनी सिलेक्शन वहीं से हासिल की। ड्यू टू सम रीजंस हम इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे इनसे पहले, तो हम चाहते थे कि आपके साथ फिर से एक बार इनका इंटरेक्शन हो और ताकि आप जान सकें बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो वही मैं आपसे अंशिका जानना चाहूँगा कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं, और जो आपका कॉलेज है आप उसके बारे में बताएं कि जिन बच्चों को आगे एडमिशन वहाँ जाके मिलेगी तो क्या क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे, क्या उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं, और अगर वो भी हॉस्टल लेते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि आप भी हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर, तो क्या प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं या फिर नहीं? जी सर, तो जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें 6 मंथ में फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप होती है। तो बेसिकली मैं एक हॉस्टलर हूँ। तो हॉस्टल्स में जो आपको फैसिलिटीज़ है वो आपको रूम मिलता है, बेड मिलता है, अपना पर्सनल पर पर्सन टेबल, ड्रॉर और अलमीरा मिलती है, जो कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और कॉमन वॉशरूम्स तो जनरली हॉस्टल्स में होते ही हैं। और स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ बता सकें, आपकी लैब्स प्रॉपर हैं या नहीं हैं, और बीएससी नर्सिंग एज अ कोर्स स्टडी में कैसा है? जो बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टडी है वो बेसिकली हम इसमें पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, उनकी लाइफ के साथ हम वो करते हैं।
आपका मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन वहाँ पर जी। पेशेंट्स के साथ में डायरेक्ट रहता है? पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं हम। अच्छा, ठीक है। पर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने से पहले वो चीज़ें आपको सिखाई जाती है, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ इसमें डील कर रहे हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए वो पहले जो वो लैब्स वगैरह हैं, कॉलेजेस में लैब्स वगैरह बनी होती हैं जो कि नेरचौक कॉलेज में बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड है। अच्छा, तो मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट करना चाहेंगे वो नेरचौक में आपको मिल जाएगी, जो नेरचौक कॉलेज है वहाँ पर। तो अब इससे आगे अंशिका मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी प्रेपरेशन हुई उसमें इंस्पायरिंग एग्रीकॉन का कैसे एक रोल रहा? क्या आप जो क्लासेस में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको वो मिला? क्या एक जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिली, क्या वो अप टू द मार्क थी या फिर नहीं? जी सर, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन का क्रैश कोर्स का जो बैच है वो ज्वाइन करा था। तो वो बेसिकली 3 महीने का बैच था। उसमें आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जैसे आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो उन सब्जेक्ट से स्टिक क्वेश्चन ही जो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन है वो मुझे तो आपको क्या हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की गई थी? क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी ली गई थी उसके लिए? जी सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज़ हैं वो किसी भी फील्ड के हों, जो हमारे पास कोर्स चलते हैं उसमें हमारे पास हर एक सब्जेक्ट की एक एग्जैक्ट फैकल्टी है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को काउंटर करती है। तो उसी सिलसिले में हमारे पास जब अंशिका भी एनरोल हुए थे तो ये भी ज्वाइन थे कोर्स में, तो इनके लिए भी जो भी क्लासेस रहीं, टेस्ट सीरीज़ रहे, वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया। तो अभी जो हमने लास्ट जो इंटरव्यूज़ किए थे वो हमारे रिसेंट क्रैश कोर्स के बच्चे थे, उन्हें भी 5000 to 6000 MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो रिटर्न मटेरियल में ही प्रोवाइड करवाए गए थे। तो हमारे पास टेस्ट सीरीज़ हैं, वो डेली टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद वीकली टेस्ट होता है, देन मेगा टेस्ट। तो कंटिन्यूसली हमने जो 1.5 से 2 महीने तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें बच्चे इतने कंसिस्टेंटली एग्जामिनेशन पैटर्न से रूबरू हो गए थे कि उन्हें लगता था कि हम रोज़ ही एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आई होप कि आपके साथ भी वैसा रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको क्या लगता है कि कुछ फैक्ट्स जो ऐसे या फैक्टर्स होंगे जो असेंशियल हैं, कि जिससे लगता हो कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो दिमाग में रहने ही चाहिए हमेशा प्रेपरेशन के दौरान? जी सर, तो जो एग्ज़ाम है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। मेडिकल में जनरली यही होता है कि आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि जो नर्सिंग है उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के, जो मुझे पहले पता नहीं था, बट जैसे मैंने इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ज्वाइन करा तो उसके बाद ये चीज़ मुझे पता चली थी। अच्छा, आपको ये पता नहीं था पहले कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आएगा? सर। तो वही है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको उसके बारे में डिटेल में जानना होता है कि एग्ज़ामिनेशन क्या है, वो क्या डिमांड करती है, और उसके बेस पे किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाएंगे। तो जैसा हमने देखा है काफ़ी सारे बच्चों की इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ने हेल्प की है, तो आई होप आपको भी काफ़ी हेल्प किया तभी आप कॉलेज हासिल कर पाए। आई होप कि आगे आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे उनको भी इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐसे ही हेल्प करता रहेगा कि वे हमारे पास एनरोल हों और हम उनकी सक्सेस जर्नी में एक थोड़ा सा हिस्सा बन सकें और उनको उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकें। तो एंड में मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कुछ टिप्स हों जो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को देना चाहें कि उन चीज़ों का वो ध्यान रखें, या एंडिंग करते हुए आप कुछ बातें या कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के साथ, तो आप एक मैसेज उन्हें देना चाहें तो क्या होगा? एस्पिरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ है एंड में मैंने यही नोटिस करा कि मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ दी थी क्वेश्चंस डायरेक्टली उन्हीं से आए थे, और जब मैं एग्ज़ाम में उनको वहाँ पर टिक कर रही थी तो मुझे एकदम से क्लिक हो रहा था कि मैंने तो ये टेस्ट सीरीज़ में दिया हुआ है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, आपको छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। टेस्ट सीरीज़ का बहुत मेन रोल रहता है। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे यही कहते हैं कि जब प्रेपरेशन वो करते तो ज़रूर हैं, तो प्रेपरेशन के साथ आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत होती है। तो अगर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट लगातार दे रहे हो, तो आपकी एक एक्टिव असेसमेंट हो रही होती है जहां आपको पता चलता है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक है, कहां आप लैग कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब आप अवेयर हो जाते हो तो उस हिसाब से आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हो। तो मेरा भी आप सभी एस्पिरेंट्स के साथ यही एक मैसेज रहेगा कि एक तो आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखें ताकि आप क्या कर सकें, अपने एग्ज़ाम में सक्सीड कर सकें। तो ये कुछ की पॉइंट्स जो आपके लिए या हर एक बच्चे के लिए असेंशियल रहेंगे कि वे कंसिस्टेंटली
स्मार्ट वर्क करें और साथ में हार्ड वर्क भी करें, बिकॉज हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपका जो सक्सेस में बेसिक आपका फाउंडेशन स्टोन है वो आपका हार्ड वर्क ही रहने वाला है। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको एकेडमिक फैसिलिटीज़, आपको काउंसलिंग सर्विसेज या गाइडेंस प्रोग्राम्स में ज्वाइन होना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।